आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानेंगे। ये स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी का ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात में ही स्वामी जी जैसे एक सेलिब्रिटी बन गए थे। लोग उनकी बातों को और उनकी सच्चाई को बहुत पसंद करते थे। पूरे शिकागो में स्वामी जी की फोटो के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। उनकी फोटो के नीचे लिखा था द मोंक विवेकानंद। जो भी उनकी फोटो के सामने से गुजरता था वो वहां रुककर सिर झुका कर जाता था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में इंडिया में खबर आने लगी। न्यूज़पेपर और मैगजीन में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सारे हिंदुओं को बहुत प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो उनके भाई थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नरेन है जिनका इनका नाम हो गया है। जब स्वामी जी ने उनको लेटर लिखा तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी की लोग बहुत मदद करते थे, लेकिन वो उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो अमेरिका में जगह जगह लेक्चर देने लगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकें। हर जगह उन्होंने दया और सबको एक्सेप्ट करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश की। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन और कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया। उनका जो गोल था वो अब जाकर पूरा हुआ था। उन्होंने पूरी दुनिया को हिंदू रिलीजन और उसके विचारों के बारे में बताया था, और इसी वजह से अब वो इंडिया में गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। वेदांता इन अमेरिका गरीब स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने न्यूयॉर्क में एक सस्ता फ्लैट रेंट पर लिया। उन्होंने पैसा जमा करना शुरू किया ताकि स्वामी जी वहां रेगुलर लेक्चर दे सकें। वो जमीन पर बैठते थे और लोगों को जहां जगह मिल जाती थी वो वहीं खड़े हो जाते थे। वहां का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। स्वामी जी फ्री में लेक्चर देते थे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। स्वामी जी को इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। ये सब कुछ नया जानना और सीखना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भीड़ हो गई है या उनके पास बैठने की जगह नहीं है। वो बस ध्यान से स्वामी जी की बातें सुनते थे। स्वामी जी ने उन्हें ज्ञान योग के बारे में सिखाया ताकि वो वेदांत के सच के बारे में जान सकें। वेदांत हमें ये सिखाता है कि हम सबके अंदर भगवान है, इसलिए रिलीजन का सही मतलब होता है अपने अंदर के भगवान को ढूंढना और उसे पहचानना। उन्होंने उन्हें राजयोग भी सिखाया ताकि वो कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल में मास्टर बन सकें। उनके स्टूडेंट्स उनके सिंपल लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करते थे। वो भी स्वामी जी की तरह किसी गलत सोच या काम से बचने की कोशिश करते थे। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन सब को लेकर बहुत सीरियस थे। उनके साथ स्वामी जी रोज मेडिटेशन किया करते थे। उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे डीप कंसंट्रेशन से हम अपने बॉडी से अलग होकर भी खुद को फील कर सकते हैं। अमेरिका में स्वामी जी ने अपनी लिखी हुई बुक्स को पब्लिश किया जो बहुत फेमस हुई और जिन्हें आज भी पढ़ा जाता है। वो हैं राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। उनके फॉलोवर्स को ये बुक्स बहुत पसंद आए। इसमें प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और चर्च के लीडर्स भी शामिल थे। रिटर्न टू इंडिया हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी के आने का वेट कर रहे थे। जब उनके कपड़े की एक झलक दिखाई दी तो वो सब बहुत खुश हो गए। सब उनका नाम लेकर चीयर कर रहे थे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब जमीन पर बैठ गए। स्वामी जी को सीलोन के लीडर्स ने वेलकम किया। उनके लिए एक बड़ा जुलूस निकाला गया। एक इंडियन बैंड उनके लिए म्यूजिक बजा रहा था। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और रोज वाटर और गंगाजल डाला जा रहा था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी। लोग उन्हें फ्रूट्स और गिफ्ट्स दे रहे थे। इस खुशी और जोश को देखकर स्वामी जी ने इसकी बहुत तारीफ की। लोगों ने उनके लिए जो किया उन्होंने बड़े प्रेम से उसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने हिंदुओं को भगवान में विश्वास करने और उनकी भक्ति के लिए उनकी तारीफ की। स्वामी जी ना तो कोई राजा थे, ना रिच थे, ना वो आर्मी में थे, फिर भी सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो तो एक मोंक थे जिनके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर। लोग उनको उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो इन सब के लिए ग्रेटफुल थे। स्वामी जी पहले मद्रास गए, फिर कलकत्ता। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें वेलकम करने के लिए वेट करते थे। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की बहुत इच्छा थी। एक बार उनके एक फॉलोवर ने उनसे पूछा, क्या आप इन सब से थक नहीं जाते? स्वामी जी ने कहा, भगवान का काम करने में थकान नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ डिबेट करने आते थे या वो जो सिखाते थे उस पर सवाल उठाने आते थे। कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो उनकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते थे। स्वामी जी सबसे मिलते थे, मगर उनका ध्यान ज्यादा उन स्टूडेंट्स पर रहता था जो सच में कुछ सीखना चाहते थे। स्टूडेंट्स को पढ़ाना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन उनके पास एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसने सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके टीचर जैसा कहते थे वो वैसा ही करता था। भगवान की मूर्ति की पूजा करता था, आंखें बंद करके अपने रूम में मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं?
उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उसे अपने आसपास गरीब और कमज़ोर लोगों को देखने को कहा और बोले कि उसे पूरी मेहनत और मन से उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें दवाई दो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें पढ़ाओ। पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। स्वामी जी को अस्थमा हो गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्थ इंडिया जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ क्लाइमेट अच्छा रहता था। नॉर्थ के लोग बहुत समय से स्वामी जी को बुला रहे थे, इसलिए स्वामी जी मान गए। अपने फ्रेंड को लिखे लेटर में उन्होंने कहा कि वो बहुत थकान महसूस करते हैं। उनके लेटर में लिखा था, मैं खुश हूँ, मैंने कुछ लोगों में भलाई करने की इच्छा को जगाया है। मैं बस यही तो चाहता था। मैंने अपना काम कर दिया, अब डेस्टिनी को अपना काम करने दो। मैंने जिंदगी को देख लिया, मुझसे जितना अच्छा हो सका मैंने किया, मैं खुश हूँ। स्वामी जी ने नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट में लेक्चर दिया। वो अल्मोड़ा, जम्मू, लाहौर और भी बहुत सी जगह गए। सब जगह उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि हर एक को खुद को अच्छा इंसान बनाना होगा। एक एक करके सब अच्छे होते जाएंगे तो पूरा देश अच्छा और स्ट्रोंग बन जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइफ में आप किसी भी रास्ते पर चलें, लेकिन खुद को एक अच्छा इंसान बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने अंदर प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, हिम्मत और दूसरों की मदद करने की भावना जैसी क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रोंग बना देता है। उन्होंने लोगों से संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भी कहा ताकि हिंदू रिलीजन कहीं खत्म ना हो जाए। स्वामी जी एकता को बढ़ावा देने के लिए एक कास्ट का दूसरे कास्ट में शादी करने की बात भी करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को भी कहा कि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाए, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाए हैं। बहुत उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि इंडिया में दोनों रिलीजन, इस्लाम और हिंदू, साथ मिलकर रह सकते हैं। कुरान और वेद दोनों ही इंसान को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते से यंग लोग स्वामी जी से इंस्पायर होकर उनकी तरह संत बनकर रहना चाहते थे। वो उनके पास सीखने और ट्रेनिंग लेने आते थे। स्वामी जी उन्हें सिखाने में जुट गए कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है और कैसे हमें दूसरों की मदद और सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी के वेस्टर्न फ्रेंड्स ने एक नए मठ को बनाने में मदद की। इसका नाम बेलूर मठ था। ये रामकृष्ण के फॉलोवर्स के लिए हेडक्वार्टर बन गया। हर रोज बहुत से लोग स्वामी जी से मिलने आते, उन्हें हजारों लेटर्स भी आते थे। लोग भगवान को पाने में उनकी मदद लेना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल।